हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, केक कटेगा, सब में बटेगा, बस केक के पीसेस इक्वल होने चाहिए, नहीं तो हो जाएगी लड़ाई। नॉर्मली अगर आप बर्थडे बनाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और आप अपने केक को कटिंग करते हैं, तो दोस्तों में ना दोस्त थोड़े से ना शरारती होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती है कि तूने केक ज़्यादा खाया, तूने केक ज़्यादा खाया। और पता है कई बार क्या होता है, केक कटने से पहले एक बच्चा आएगा, चुपचाप उंगली लेगा, केक में भी लगाएगा, चाट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, और फ्रेंड ऐसे हरकतें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो बच्चों, फ्रेंड्स में लड़ाई होती है ना केक को लेकर, तो आज आपकी मैं वो लड़ाई खत्म कर दूंगा। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्यूब का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, रीजनिंग का। एमबीए कैट, एसएससी, सीजीएल और जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशंस होते हैं उनमें ना ये क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पूरी एंड तक देख लेना बच्चों। इतना आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए चैप्टर कि आप क्यूब तो छोड़ो, आप घर में जो केक लेकर आओगे ना क्यूब की शेप का, आप उसको भी फिर वैसे ही कट करना शुरू करोगे जैसे मैं आपको तरीका आज बताने जा रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा बच्चों, एडवांस में लाइक कर दो और बाद में शेयर कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यूब कैसे बनाते हैं। हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो बच्चे ऐसे क्यूब बनाते हैं, क्योंकि आप लोग ना 9-10 से यही चीज सीख रहे हैं कि भाई ये क्यूब होती है, ये आपका एक्स इसकी एज हो गई, ठीक है, ये आपका कॉर्नर हो गया, ये आपके फेसेस हो गए। तो मतलब आप इस तरह क्यूब बनाते हैं। पर अगर हमें क्यूब का कंसेप्ट क्लियर करना है एमबी कैट के लिए, एसएससी, सीजीएल के लिए, ठीक है, और जितने भी अदर कॉम्पिटिशन्स हैं जहां पर भी क्यूब का कंसेप्ट आता है, तो अब हमें ये वाली क्यूब नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी साइड्स दिख रही हैं। हमें ऐसी क्यूब बनानी है जिसको हम कट कर सकें तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आ जाए, यानी कि हमें इस तरह की क्यूब बनानी है, लाइक दिस। अब आप कहेंगे सर आपके पास बोर्ड था, आपने रब कर दिया। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, आप ये क्यूब अपने आप डायरेक्टली बना भी सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। मेक अ स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। यहां पर आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है, दो, एक और एक, दो, और इसके पैरेलल लाइन एक और बना दीजिए। तो ये देखिए ऊपर का पोर्शन साफ क्लियर नजर आ गया, नीचे का पोर्शन साफ क्लियर नजर आ गया, और यहां के लिए आपको ना एक और पैरेलल लाइन इसके अकॉर्डिंग बनानी लाइक दिस, और इसके अकॉर्डिंग पैरेलल ये फेस एक और तैयार हो जाएगा। तो दैट इज द क्यूब। तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना आना चाहिए कि व्हाट इज क्यूब, एक्चुअल में क्यूब होता क्या है। तो बच्चों ये होता है क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब में सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, तो आप गिनिएगा, एक, ठीक है, दो, 3 and 4। देयर आर 4 कॉर्नर्स, देयर आर 4 कॉर्नर्स। ऐसे ही 4 कॉर्नर्स बच्चों नीचे होंगे, 1 2 3, और एक कॉर्नर इसके पीछे छिप गया है क्योंकि ये 3D फिगर है। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? देयर आर 8 कॉर्नर्स। ये आपको याद रखना है आज के बाद कि वी हैव 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब। ओके, देन हाउ मेनी फेसेस आर देयर? फेसेस ये होता है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो आपका स्क्वायर है, पहली बात तो इसका हर फेस स्क्वायर का होगा। स्क्वायर होगा तो हर एजेस इक्वल होंगी, यानी कि अगर ये हमारी एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ठीक है, सब सारी एजेस आपकी एक्स होंगी। तो देयर आर 1 2 3, एक इसके आगे, एक इसके उस तरफ, एक इसके इस तरफ, एक ऊपर और एक नीचे। तो वी हैव बच्चों 6 फेसेस। ये भी आप लोगों को आज के बाद ध्यान रखना है। ओके, कॉर्नर्स हो गए, फेसेस हो गए। अब हमारे बचते हैं इसकी एजेस। कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4। आप ये कह सकते हैं देयर आर 4 पिलर्स जिसके ऊपर क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 1 2, ऐसी दो इसके बीच छुपी हुई हैं, देयर आर 4 अगेन। ऐसी देखिए 4 एजेस ऊपर हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो वी हैव 12 एजेस। तो आज से आपको ध्यान रखना है, देयर आर 8 कॉर्नर्स, देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 12 एजेस। पहली बात तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट क्यूब। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, कटिंग सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने केक इक्वल नहीं बांटा बच्चों में, अपने दोस्तों में, लड़ाई हो जाएगी। एक दोस्त कहेगा कि तूने उसको ज्यादा केक दिया है, तू उससे ज्यादा प्यार करता है, दूसरा दोस्त कहेगा कि मैंने तो कम लिया था, ज्यादा नहीं लिया था, ठीक है। इस तरह की लड़ाइयां से बचने के लिए हम लोगों को केक की कटिंग आनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द कटिंग ऑफ केक। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, सपोज ये आपका केक है, ठीक है, मैं इस क्यूब को केक ही मान लेता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं इसमें आप एक कट लगाइए, लेट n इक्वल्स टू 1, मैंने n माना नंबर ऑफ कट,
नंबर ऑफ कट ले लिया मैंने n, सपोज n हमारा नंबर ऑफ कट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बच्चों, जब मैं n को लेता हूं 1, इफ आई टेक n इक्वल्स टू 1, तो अगर मेरे को एक कट मारना है तो वो मैं कट कहां मारूंगा, या तो वर्टिकली, ठीक है, लाइक दिस, या वर्टिकली लाइक दिस। वी हैव 3 एक्सिस, एक ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे भी हो सकती है, क्लियर, हॉरिजॉन्टली। तो 3 तरीकों से हम लोग इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो जब n हमारा 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केक को किसी भी तरीके से काट सकते हैं, कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वर्टिकली ऐसे काट रहा हूं, लाइक दिस। तो अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या आपको दिख गया मैंने केक कैसे काटा? हाउ मेनी पीसेज वी हैव? आप खुद एज्यूम करो, एक पीस इधर से निकल आएगा, एक पीस इधर से निकल आएगा, तो वी हैव 2 पीसेज आर देयर, ठीक है। तो जब n 1 था तो नंबर ऑफ पीसेज आ गए थे हमारे 2। गॉट इट? आई थिंक आप लोग थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे, आप 2 कट मार सकते हैं, यू आर अलाउड टू मेक 2 कट्स, ठीक है। और आपको बताने हैं 2 कट लगाने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बचेंगे। अब देखो, जो ये मैंने वर्ड बोला ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, क्योंकि मैं तो चाहता हूं भाई बहुत सारे दोस्त आ जाए, तो मैक्सिमम कितने कर सकता हूं। पहली बात, अगर मैं 2 कट लगा रहा हूं तो कहना इसे कि अगर मैं 2 कट ऐसे ही लगा दूं, मतलब एक भी ऐसे ही दूसरा भी ऐसे ही, तो आप मुझे बताइए हाउ मेनी पीसेज आर देयर? 1 2 3, वी हैव 3 पीसेज आर देयर। बट अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं ना दूसरा कट किसी और एक्सिस के थ्रू लगाऊंगा, मतलब ऐसे ना करके, या तो मैं ऐसे करूंगा और या मैं ऐसे काट दूंगा। तो मैंने क्या करा, इसको इस तरह से लगाया कट, सम अदर एक्सिस लाइक दिस। अब आप खुद देख सकते हैं हाउ मेनी पीसेस यू हैव। आप ये देखिए, एक पीस तो इधर से निकल आएगा पूरा कॉर्नर, एक पीस इधर से निकल आएगा, एक पीस उधर से और एक पीस उधर से, लंबे लंबे देयर आर 4 पीसेस। पहले केस में कितने आ रहे थे? 3, अब कितने आए? 4। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि अगर मैं n2 करता हूं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, वो आएंगे आपके 2 × 2 यानी कि 4। गॉट इट? सिमिलरली अगर मैं n3 लेता हूं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बना के दिखाता भी हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहां से निकल कर आएगा। अगर कटिंग हमारी 1 है, सिंपल, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, सिंपल ऑन 1 एक्सिस, तो हमारे जो पीसेस आते हैं वो आते हैं 2। n2 है तो पीसेस आएंगे 3, ठीक है। n3 है तो पीसेस आएंगे 4 एंड सो ऑन। n अगर n है तो वी हैव n+1 नंबर ऑफ पीसेस, यानी कि जितने हम कट लगाते हैं उससे एक ज्यादा हमारे पीसेस निकल कर आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। आप ये देखिए, एक कट लगाया वी हैव 2 पीसेस, दूसरा कट लगाया वी हैव 3 पीसेस, तीसरा कट लगाया वी हैव 4 पीसेस, यानी जितने आप कट लगाएंगे सेम एक्सिस पे एक नंबर ऑफ कट आपका ज्यादा निकल कर आएगा। पहली बात तो आज से आपको ध्यान रखनी है कि जितने आप कट लगाते हैं along 1 एक्सिस, along 1 एक्सिस, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो वी हैव नंबर ऑफ पीसेस 1 मोर देन द नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। और अगर हमें मैक्सिमम निकालने हैं, व्हाट डज इट मीन? मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा निकल आए, तो बच्चों आपको ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है अपने नंबर ऑफ कट्स का अलोंग द एक्सिस। आपको हर तरह से एक्सिस पकड़नी है एंड दैट इज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना इस चीज का। ये देखिए, आप अगर 3 है, तीसरा कट बच्चों अगर मैं यहीं पर लगा दूंगा, सपोज जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, चलो एक लगा के देख लेते हैं। एक नंबर ऑफ कट मैंने इसी एक्सिस पे लगा दिया। आप ऊपर से गिनो पीसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 पीसेस। बट ये मैक्सिमम नंबर नहीं है क्योंकि मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा। तो अगर मैं ये कट तीसरी पे लगाऊंगा तो 6 से ज्यादा निकल के आएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, मैंने तीसरा कट ना ऐसे लेके झटक देने से काट दिया और ये मेरा ऐसे कट गया लाइक दिस। तो अब आप मुझे बताओ कितने आपको पीसेस दिख रहे हैं। आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, एक यहां से कॉर्नर 1, एक यहां से कॉर्नर 2, एक यहां से कॉर्नर 3, यहां से 4, ऐसे 4 पीछे से निकल आएंगे। तो वी हैव 8 नंबर ऑफ पीसेस। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको 2 × 2 × 2 यानी कि 8।
तो ये इसका प्रोसीजर होता है, दैट इज द प्रोसीजर। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज निकालने हैं तो कट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे करो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो नंबर ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन केसेस को मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आंसर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना कैसे हमारा 8 आंसर निकल कर आया 3 कट पे। सपोज n हमारा 3 है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं आपको 3 कटिंग लगानी है। हाउ मैनी मैक्सिमम पीसेस यू गेट, आप कितने मैक्सिमम पीसेस इससे निकाल सकते हैं। तो बच्चों वी हैव 3 एक्सेस, x, y एंड z, या आप ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकली एंड साइड। एक को साइड मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गई, वर्टिकली ऐसे कर लो, साइड को ऐसे मान लो, है तो वो भी वर्टिकली, ठीक है। तो वी हैव 3 एक्सेस। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ कट इतने निकालने हैं तो n को जो है ना, जो कट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक x से मार दो, एक y पे और एक z पे। मैंने ऐसे ही करा, अगर आप ध्यान से देखें तो क्यूब में एक एक कट तीनों एक्सिस पे मार दिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कट मारने पर कितने पीस निकल कर आते हैं? यू हैव 2 पीसेस, n+1, 2 कट मारने पर 3 पीसेस। ये एक सिंपल तरीका है, अगर हम एक एक्सिस के अलावा मारते हैं तो निकलेंगे 2 पीसेस, इस पे अगेन 2 पीसेस, इस पे अगेन 2 पीसेस। तो हमारा जो बच्चों फाइनल आंसर होगा ना, द आंसर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज पीसेस। अब ये मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ? बिकॉज इट इज अ केस ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब हम इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो पीसेस हैं वो कट तो रहे हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक्सिस कट गई। आपने ऐसे मारा तो y भी कटी, z भी कटा, तो यानी उसमें भी बढ़ गए और अपनी मेन एक्सिस में बढ़ गए। दैट, इसलिए हम लोग इन केसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड दैट इज द कंसेप्ट। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट अब समझ आ गया होगा कि हम लोग नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग कट कैसे मारें। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के ना कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पे, बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, आपको खुद नहीं पता कितने आने वाले हैं। आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप लोग जो कट हैं वो सपोज 9 कट्स लगा सकते हैं। कितने कट्स लगा सकते हैं आप लोग? 9 कट्स। इतना ही टाइम है। क्यों है इतना टाइम? क्योंकि आपके दोस्त जैसे एंटर करेंगे, केक देखेंगे, टूट पड़ेंगे, केक खत्म हो जाएगा। लेकिन केक खत्म हो जाएगा तो पंगा पड़ जाएगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, इक्वल केक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, कुछ खराब भी हो जाएगा, आप भी नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो आप लोग के पास सिर्फ 9 कट्स हैं। फ्रेंड्स के आने से पहले, फ्रेंड बाहर खड़े हैं, बस आने का टाइम है, आपको इतना टाइम है कि आप फटाफट चक 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 9 कट्स लगाने हैं। जितने केक के पीस निकल आएंगे वो आप फ्रेंड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मैक्सिमम कितने निकलते हैं। पहले आप मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम की बात नहीं करूं तो कितने निकलेंगे? मान लो ये क्यूब है, इस एग्जाम्पल के बाद सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये क्यूब है और आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई, क्योंकि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको ट्रिक नहीं पता, आप रुचिन सर को जानते नहीं है, आपने मेरी ट्रिक देखी नहीं है, तो आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप क्या करेंगे, गनाड़ी की तरह से चक्कू लेंगे, टक 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 9 कट लगा देंगे। आपने एक यहाँ लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और ये 9 कट लगा दिए। जब आप गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू हैव 10 पीसेज। यही मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ कट होते हैं ना, उससे एक ज़्यादा टुकड़ा निकल कर आता है। एक कट लगाओगे 2 टुकड़े जाएंगे, एक बढ़ गया, 2 कट लगाओगे 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो एक ज़्यादा निकल के आता है। तो ये तो एक अनाड़ी वाली बात हो गई। आप ऐसे केक कट कर दोगे, आप कहोगे पापा पापा 10 पीस ही हो पाएंगे केक के, और दोस्त तो बाहर मेरे 50 से ज़्यादा खड़े हैं, मैं क्या करूं? फिर आपके पापा आपसे कहेंगे फटाफट जा रुचिन बंसल के चैनल पर और उनकी क्यूब कटिंग की वीडियो देख और उसके बाद अपना केक काट। अब फिर आप ये वीडियो देखोगे। लेकिन बच्चों अगर लाइक नहीं कराओ ना, तो पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको यहाँ पर, आपके होस्ट न हो जाए तो बस कह देना मेरे को, ठीक है। अब देखो मैं कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। आपने निकाले 10 पीस, वो बात अलग है, बड़े बड़े 10 पीस निकले हैं,
लेकिन मैं आपको ना मैक्सिमम पीस निकाल के दिखाऊंगा, मैक्सिमम। बेशक पीस छोटा हो जाए पर सारे इक्वल होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, इस केक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 3 एक्सिस पर, x, y एंड z। मैंने इसको मान लिया x एक्सिस, को मान लिया y एक्सिस, को मान लिया z एक्सिस, ठीक है। वी हैव 3 एक्सिस। आपको पता है 3D में 3 एक्सिस होती हैं, या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मान लीजिए साइड। तो वी हैव दीज 3 एक्सिस। अब आप इसको ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना कर सकते हो। 3 से डिवाइड करना 9 को, 9 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3। तो 3 कट मैंने लगाए इस पे, 3 इस पे और 3 इस पे। अब आप कहोगे सर 3 कट कैसे लगाए, लगा के दिखाओ। तो चलो भाई पहले मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल करने में तो टाइम लगेगा ही। लो भैया, ये बन गया मेरा क्यूब। आप लोगों को क्यूब दिख रहा हो, गारंटी इस बात की। 3 कट लगाने हैं, ठीक है। तो चलो इस लाइन को 3 में डिवाइड करते हैं इक्वली, 1 2 और ये 3। तो वी हैव दिस 3 कट, 1 2 3 और 3 कट लगा दिए मैंने। ये मैंने लगाया वर्टिकली 3 कट, कट कट कट। अब ऐसा करने पर पीसेस कितने मिले, 3 + 1 यानी कि वी हैव 4 पीसेस। गॉट इट बच्चों, समझ आ गई बात? ओके चलो, अब 3 कट मैंने लगाए वर्टिकली, ठीक है। ये तो वर्टिकली थे, इसको वर्टिकली मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको मैं हॉरिजॉन्टली मान लेता हूँ। 3 कट लगाए मैंने साइड में, साइड में मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा तो वर्टिकली। देखो इसको 3 में डिवाइड करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कितने पीस मिले? पहली बात तो जब हमने कट लगाया ना, तो अब यहां से गिनो, 1 2 3 4, वी हैव 4 पीसेस। बट बच्चों ये 4 पीस तो सिर्फ इस कट के लिए मिले हैं, एक ज्यादा वो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली गिनोगे तो इस कट ने ना उस वाले कट को भी काट दिया जो पहले लगे हुए थे। तो अगर ऊपर से आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वी हैव 16 पीसेस। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था जो आपका फाइनल आंसर आता है ना वो मल्टीप्लाई करके आता है। आप ये देखो अभी तक हमारा आंसर आ गया 16। अभी 3 कट और बचे हुए हैं, कैसे लगाऊंगा? अब की बार मैं लगाऊंगा ऐसे, ठीक हॉरिजॉन्टली। ये मैंने साइड में लगाया था यहां, ठीक है। अब की बार लगाऊंगा हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों जब मैं हॉरिजॉन्टली लगाऊंगा, गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लो भैया 3 कट वहां लग गए। तो अगर आप देखा जाए तो कितने पीस हो गए, 1 2 3 4। अगेन वी हैव 4 पीसेस। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 64 पीसेस। अगर आपको विश्वास ना हो ना तो गिन लो, 16 पीस तो आपने ऊपर गिने तो ऊपर से निकल जाएंगे, 16 नीचे से निकल जाएंगे, 16 ये वाले होंगे और 16 पीस ये होंगे। तो 16 16 16 16 64 पीसेस आ जाएंगे। यानी कि जहां पर आप उस केक को 9 जनों को खिला रहे थे, वहां पर मैंने उसी केक को 64 को खिला दिया। कितना को खिला दिया? 64 को। और किसी ने भी लड़ाई नहीं करी, क्यों? बिकॉज ऑल पीसेस आर इक्वल। कभी वैसे नहीं पूरा नाप तोड़ के काटा गया है, ऑल पीसेस आर इक्वल। अब आप खुद सोचो कितना पैसा बचा दिया मैंने आप लोगों का, ठीक है। जहां आप 9 जनों को खिला रहे थे, वहां मैंने 64 स्टूडेंट्स को खिला दिया, 64 आपके फ्रेंड्स को खिला दिया केक। तो बच्चों केक कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केक कटेगा, सब में बटेगा, कोई खालिया नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 को केक खिलाया 64 रह गए। तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या बात आ रही होगी। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर ये 3 से डिवाइड ना हो तो क्या करूंगा मैं, अगर ये इक्वल पीसेस ना हो तो क्या करूंगा मैं। अरे तो क्या करना है, जितना हो जाए उतना कर लो, बाकी जो बच्चे वो किसी भी एक्सिस पे मार दो। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैक्सिमम करना है, एज मोर एज पॉसिबल करना है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज मैं आपसे कहता हूं यहां पर 10 कट लगाने हैं। कितने? 10। ना हाउ मेनी मैक्सिमम पीसेस यू विल गेट। तो बच्चों 3 तो डिवाइड कर दिया, एक कट बच गया, जहां इच्छा हो वहां लगा लो। सपोज मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिए 4 कट, तो पीसेस हो गए 5
तो कितना आंसर आ गया बच्चों? यहां पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 24 80। यू हैव मैक्सिमम 80 पीसेज इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप उल्टे सीधे तरीके से कट मार देते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को सारा दिमाग से वहम निकल जाए। मान लो 10 कट है, आप कह रहे हो भाई मैं तो यहाँ 5 कट लगाऊंगा। कितने लगाऊंगा? 5। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ। और आप कहते हो मैं तो यहाँ 3 लगाऊंगा और मैं तो एक जगह 2 लगाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पीसेस कितने आएंगे बच्चों। पीसेस आएंगे इसमें 6, एक ज़्यादा मिलता है, इसमें 4, एक ज़्यादा मिलता है, इसमें 3, एक ज़्यादा मिलता है। जरा इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना। ये आ गया आपका 12 6 72। क्या ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो हमेशा आपको मैक्सिमम की तरफ लेकर जाएगा। बाकी आप किसी भी तरीके से अरेंज करके देख लीजिए, कम ही आएंगे उससे पीसेस। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और करके देख लो। मान लो आप कहते हो कि मैं यहाँ पर 5 की जगह मैं तो यहाँ 7 कट लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ले लो, वहाँ पर 2 लगा लो। तो ये हो गया 7 और 1 8, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अब 8 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा? 16 16 3 48। लो अब तो नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ पीसीज और भी कम हो गए। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था बच्चों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताया है। ध्यान रखना, आपको बर्थडे बनाने के टाइम पे काम भी आएगा। और आपने अगर उस वक्त मेरी वीडियो से पहले देख ली तो आपका बर्थडे बहुत बढ़िया भी जाएगा, बच्चों में लड़ाई भी नहीं होगी, मजा आ जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, नंबर ऑफ कटिंग का। ठीक है, ओके, लेट अस टेक n इक्वल्स टू सपोज 17 ले लेते हैं। आप मुझे बताइए मैक्सिमम, अगर मैं इतने कट मारता हूं, मैक्सिमम पीसेस कितने मिलेंगे? तो वही बात है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और साइड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 17 को 3 से डिवाइड करो, कहां तक डिवाइड होगा? 15 तक डिवाइड होगा। ठीक है, 15 तक तो पहले इक्वल डाल दो। कितने? 5 5 5 डाल दिया। 2 कट बच गए। अब वो 2 कट कहां लगाऊं? आप कहोगे यहां लगा दूं, लगा सकते हो। यहां लगा दूं, लगा सकते हो। यहां लगा दूं, लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? अभी नहीं हुआ। इस 2 को भी आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक इधर और एक किसी और में। चलो पहले मैं आपको इसका निकाल के दिखाता हूं कि मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। सपोज ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है, मैक्सिमम नहीं आएगा। तो पीसेस कितने आएंगे? इसके हो जाएंगे 8, एक ज्यादा आता है, मैंने आपको बताया 7 + 1 8। ये हो गया 5 + 1 6, ये हो गया 5 + 1 6। इनको बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका 288 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, एक आपका आया 288। ठीक है, चलो अब दूसरी करके देख लेते हैं। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां पर 1 और यहां पर 1, कोई टेंशन नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा। अब देखते हैं इससे ज्यादा किस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेकर आना है। तो बच्चों यहां पर हो गए 6, यहां पर हो गए 6, कोई टेंशन तो नहीं। तो नंबर ऑफ पीस यहां कितने हो जाएंगे? 6 + 1 7, यहां पर 6 + 1 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ना 7 7 × 6, ये आपका आंसर आएगा। इसको भी करके देते हैं। 7 7 = 49 × 6, 6 9 = 54, 5 कैरी में चला गया, 24 और 5 29। अब आप खुद सोचिए बच्चों, 294 ज्यादा है या 288 ज्यादा है? आई थिंक अब आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर। अ गर्ल गेट 7.5 रुपीज फॉर चॉकलेट फॉर 1 कट। मतलब एक लड़की को 7.5 रुपये मिलते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए अगर वो 1 कट मारती है। तो शी गेट टोटल 135 रुपीज फॉर कटिंग लार्ज क्यूब इनटू स्मॉलर इक्वल क्यूब्स। मतलब उसको एक काम दिया गया कि एक लार्ज क्यूब को छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में काट दो। ठीक है, बहुत सारे उसने कट लगाए, ये नहीं पता कितने कट्स लगाए, लेकिन टोटल उसको मिले 135 रुपीज। अब आपको ये बताना है कि उससे इक्वल क्यूब्स कितने निकल कर आए, छोटे छोटे। ठीक है, कट लगाने के बाद। तो बच्चों सीधी सी बात है, हाउ मेनी क्यूब्स शी विल गेट? मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम क्यूब्स हमें मिलेंगे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसने कट कितने लगाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब ये देखिए 7.5 रुपीज उसे मिले एक कट के लिए, तो 1 रुपी कितने कट के लिए मिलते, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। तो बच्चों 135 रुपीज कितने कट के लिए मिले, इंटू 135। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करना, 7.5 को आप इससे काटेंगे तो आई थिंक आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो यानी कि उसने लगाया 18 कट्स। हाउ मेनी कट्स, 18 कट्स। अब प्रॉब्लम ये 18 कट्स ने लगा तो दिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसको हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आई थिंक मैं आप लोगों की बात पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। आपको बताइए, चलिए मैं यहां कर देता हूं। यहां पर 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल और साइड वाली। 18 को 3 से डिवाइड करना कितना आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 6। तो 6 कट यहाँ, 6 कट यहाँ, 6 कट यहाँ, तो ये तो हो गए कट। तो बच्चों पीसेस कितने मिलेंगे, आपको पता है एक ज्यादा मिलता है, 6 + 1, 6 + 1, ये हो गए बच्चों नंबर ऑफ पीसेस। तो ये हो गया 7, 7, 7, टोटल नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे 343। आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा जो ये कंसेप्ट था। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों रीजनिंग में आ जाते हैं। ध्यान रखना, कट पता होना चाहिए, पीसेस तो ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। और नॉर्मली मैक्सिमम की बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करो और एक बढ़ा के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था कटिंग का। अब मैं आ रहा हूँ रिवर्स प्रोसेस की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स प्रोसेस। देखिए रिवर्स प्रोसेस में क्या है, अब आप लोगों को मिलेंगे बच्चों नंबर ऑफ पीसेस। आपको ये बताना है कट कितने लगाने हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास गिवन क्या होगा, आपके पास गिवन होगा बच्चों पीसेस, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कट। बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज यू हैव 40 पीसेस, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं हम कितने कट लगाएं 40 पीसेस के लिए। तो सिंपल सी बात है, एक तो आप लोगों को पता है कि भैया अगर मैं एक कट लगाऊंगा तो मेरे को नंबर ऑफ पीस मिलेंगे 2 कट लगाऊंगा तो 3। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास पीसेस 40 हैं तो कट होनी चाहिए 39। ये तो एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। बट मैं जो आपसे इसमें कराने जा रहा हूं ना, मैं कराने जा रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ कट। मैक्सिमम तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि उसको एक ज्यादा टुकड़ा मिलता है, तो दैट मीन्स एक नंबर कम हो जाएगा। बट नाउ माई आंसर इज हाउ मेनी मिनिमम कट फॉर पीसेस अगर हमारे पास हैं तो कंसेप्ट देख लो बच्चों क्या है, सेम टू सेम कंसेप्ट है। उसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। मान लो 40 पीस हैं तो इसके ना इक्वल फैक्टर्स कर लो एज मोर एज पॉसिबल। एज मोर एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, मैं आपको ना इस क्वेश्चन के बाद कराऊंगा, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास पीसेस दे रखे हैं, अभी समझ आ जाएगा आप लोगों को, 27, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चों इक्वल फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 3। ये कंसेप्ट बता रहा था मैं, एज मोर एज पॉसिबल, जितने इक्वल पास हो सके। चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये आ गए मेरे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपके कट लगेंगे ना हर एक्सिस पे, एक एक्सिस 3 पीस निकाल रहा है, दूसरा एक्सिस 3 पीस निकाल रहा है, तीसरा एक्सिस 3 पीस निकाल रहा है। 3 पीस कब निकलते हैं, जब हमारे पास 2 कट लगते हैं, यानी कि एक कम। बिल्कुल उल्टा हो गया ना, यहां पर एक कम, यहां पर एक कम। फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा इनको ऐड करके, यानी कि 6 कट में आपके 27 पीस आराम से हो जाएंगे। एंड दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें कट को ऐड करना है, क्योंकि हमें सिर्फ उनका नंबर नोट करना है कितने कट हमने लगाए। उसमें पीसेस मल्टीप्लाई में आ रहे थे क्योंकि हर एक्सिस से कट रहा था। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं वी हैव 40 पीसेस। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है 40 का ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। कैसे करूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है कोई कंसेप्ट? देखिए करने को तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं 2 5 × 4, 2 5 4, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको पहले वैसे करके दिखाता हूं। 1 10 ले लो, ठीक है, 1 ले लो 2, 1 ले लो 2। अगर मैं इससे आपके नंबर ऑफ कट्स निकालना चाहूं तो बच्चों इस एक्सिस पे एक कम आ जाएगा 9, यहां एक कम आएगा 1, यहां एक कम आएगा 1,
यानी कितने कट लगाने पड़ेंगे, 9 कट। क्या ये मिनिमम है, ये हमें चेक करना पड़ेगा इसको और ज्यादा छोटा छोटा करके। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फिलहाल 9 कट निकला। मान लो यहाँ 10 की जगह मैं लेता हूं 5, ठीक है, और मान लो यहां ले लेते हैं हम 8, यहां ले लेते हैं हम 840 हो गया 1। कट कितने लगेंगे, एक कम करना 4, एक यहां कम करना 7, एक यहां कम करना 0। तो बच्चों अब कट लग गए आपके 11। अरे तो और ज्यादा आंसर आ गया। तो मिनिमम कैसे निकालूं, मिनिमम निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो ये 3 है ना, ये 3 एक्सिस हैं, इक्वल आ रही है तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर और जितना इक्वल नहीं आ रही ना, अगर उसके बिल्कुल पास आ रही है तो भी आप कर सकते हो। तो ध्यान से देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूं। इसके जो फैक्टर होंगे ना, इसके फैक्टर होंगे 8 5 है। पहली बात तो 5 प्राइम नंबर है, 5 को टेंशन नहीं, उतना ही रखना है। ठीक है, 8 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली तो फिर 4 और 2 ही हो पाएगा, इससे कम तो हो नहीं पा रहा। 8 × 1 ज्यादा हो गया। ठीक है, 4 और 2 यही हो पाएगा। तो दीज आर द मोर इक्वल एज पॉसिबल फैक्टर्स। तो कट कितने आएंगे, एक कम हो जाएगा तो दैट इज 4 कट्स। यहां कितने आएंगे, एक कम हो जाएगा दैट इज 3 कट। यहां कितने आएंगे, एक यहां भी कम हो जाएगा। तो हाउ मेनी कट्स वी हैव 8 कट्स। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये 8 कट आपके आएंगे और ये 8 कट सबसे कम है। इससे कम कटिंग आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर इससे कम कटिंग करके आप मुझे दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है, इतने पीस नहीं निकल पाएंगे, 40 पीस। तो दैट इज द कंसेप्ट फॉर इफ यू हैव नंबर ऑफ पीसेस एंड यू वांट टू नो द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। आप ये देखिए, ये पता है कब काम आता है। सपोज आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सपोज 64 फ्रेंड्स आ रहे हैं। सपोज आपने बर्थडे बनाया, 64 फ्रेंड्स को आपने इनवाइट करा। आ जाओ भाई, आ जाओ सब जने आ जाओ। अब केक है आपके पास, आपको मिला के 64 हो गए, 63 को बुलाया था आपने। आप सबने 64 पीसेस खाने हैं और आप चाहते हैं केक वेस्ट भी ना जाए, केक बचे भी नहीं, सब खत्म भी हो जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यार केक को मैं कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो पहली बात तो बच्चों इसके फैक्टर करो। ठीक है, ये तो आपके पीसेस हो गए, फ्रेंड्स को आपको खिलाने हैं। तो मैंने इसके फैक्टर करे इक्वली, जितने इक्वल हो जाएं। मुझे साफ दिख रहा है 4 4 4, थोड़ा बहुत तो आपको करना आती होगा। ये इक्वल फैक्टर हो गए। तो हर एक्सिस पे 4 4 पीस चाहिए। तो हर एक्सिस पे कट कितना लगेगा, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 4 - 1 3। यानी कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ 9 कट्स लगाकर आप 64 पीसेस दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन। और ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ कट होंगे। मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हैं। कितने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम अगर आपको कट लगाना है कि भाई आपको ये कंसेप्ट ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे, 64 - 1 यानी कि 63 कट लगाओ, ऊपर धड़ 64 पीस निकल आएंगे। लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर ऑफ आपको कटिंग भी कम करनी पड़ गई, ज़्यादा केक खराब भी नहीं हो, आपका काम भी बन गया। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, मान लीजिए आपको पीसेस निकालने हैं फ्रेंड्स और सबको मिलाकर, सपोज 23। अब क्या करेंगे अब फैक्टर करके देखिए, इक्वली होने के ही नहीं, मतलब बिल्कुल पास नहीं होने के। क्यों नहीं होने के, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे ना वो ऐसे ही होंगे, बस 3, क्योंकि हमें 3 फैक्टर करने हैं। तो बच्चों कट कितने लगेंगे, कट लगेंगे आपके 23 - 1 यानी कि 22। यहां कितना लगेगा, 1 - 1 0, यहां 1 - 1 0। तो हाउ मेनी कट यू हैव, दैट इज 22 ओनली। तो बच्चों यही मैक्सिमम हो गया, यही मिनिमम हो गया। अब 22 कट तो आपको लगानी है, चाहे तो आप एक्सिस के अकॉर्डिंग लगा लो अलग अलग करके, चाहे ऊपर से ही काट दो, सेम आंसर आना है। तो बच्चों प्राइम नंबर के केस में ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज से ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों को दोस्तों को बुलाना ना बर्थडे बनाने के लिए, तो बच्चों प्राइम नंबर मत बुलाना। अगर प्राइम नंबर हो रहा है, कॉल मी, मैं आ जाऊंगा केक खाने और आपको बर्थडे विश भी करूंगा और आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। आ गए मुझे?
तो फटाफट बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करा है कमेंट कर दो, मुझे बताओ आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जो अगली वीडियो है ना वो थोड़ी रंगीन होने वाली है। रंगीन से मेरा मतलब है उसमें ना केक को मैं रंग दूंगा।